तो स्टूडेंट यहाँ पर सीखने वाले लर्न करने वाले हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं उसको देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हम बात करने वाले होमो एरोमेटिक। अब तक देख रहे थे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, लेकिन यहाँ टर्म लगी है होमो एरोमेटिक। यहाँ पर होमो एरोमेटिक का क्या मीनिंग है और किस तरह के कंपाउंड्स जो होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो पहले बच्चों डेफिनेशन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे डायट्रोपिक कंपाउंड, तो हमने डायट्रोपिक तो बच्चों पढ़ चुके हैं। ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होती है, रिंग करंट होती है और किस तरह की डायमैग्नेटिक रिंग करंट्स होती है, मतलब उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पिछली वाली वीडियो से एक टर्म क्लियर है, डायट्रोपिक कंपाउंड्स। ऐसे डायट्रोपिक का मतलब ये हो जाता है कि उसमें जो है बच्चों रिंग करंट है साइक्लिक है। डैट कंटेन वन और मोर sp3 हाइब्रिड कार्बन, जिनके पास एक या एक से अधिक हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड कार्बन हो और उसके बावजूद भी उसके अंदर रिंग करंट बनी हो, इज नोन एज होमोट्रोपिक। होमो एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या एक से अधिक हाइब्रिड कार्बन्स हो। लेकिन ऐसे डायट्रोपिक कंपाउंड, डायट्रोपिक का मतलब उनके अंदर रिंग करंट बनी हो, साइक्लिक हो रिंग करंट, पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हो, लेकिन क्या हो एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा क्या हो sp3 हाइब्रिड कार्बन्स हो। एंड एरोमेटिसिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स आर नोन एज, इस तरह के कंपाउंड की एरोमेटिसिटी क्या कहलाती है, होमो एरोमेटिसिटी कहलाती है बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है बच्चों साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन का। तो यहाँ पर अगर हमने इसका प्रोटोनेशन कराया तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन क्या हो गया, sp3 हो गया। तो यहाँ पर तो देखने में लग रहा है कि ये क्या होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि रिंग करंट क्योंकि अनसैचुरेशन आ गया तो बच्चों कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर रहा नहीं। लेकिन होता क्या है, ये कंपाउंड क्या पाया गया, एरोमेटिक, मतलब ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो इसको किस तरह से देखा जाएगी, मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर, जबकि एक कार्बन के आ रहा है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फर्दर सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद कैटायन है। तो यहाँ पर क्या माना है कि ये जो है कार्बन अप हो गया, ऊपर उठ गया है, और बाकी इनके जो p ऑर्बिटल्स हैं ये यहाँ पर स्पेस के थ्रू कॉन्जुगेशन में हो गए, स्पेस के थ्रू क्या हो गए, आपस में ओवरलैप्ड हो गए, और यहाँ पर क्या बन गई बच्चों, रिंग करंट फिर भी बनी रह गई। जबकि एक sp3 कार्बन था यहाँ पर जो कि कॉन्जुगेशन को ब्रेकआउट कर रहा था, लेकिन क्या हो गया, ये नीचे वाले प्लेन से ऊपर की साइड उठ गया है ताकि नीचे वाला कॉन्जुगेशन बना रह जाए। और ये कंपाउंड क्या कहला, इसके अंदर अभी रिंग करंट बनी हुई है, मतलब ये अभी डायट्रोपिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो इस तरह के कंपाउंड्स हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा sp3 हाइब्रिड कार्बन्स होते हैं, उसके बावजूद भी वो कैसे हैं, डायट्रोपिक हैं। डायट्रोपिक का मीनिंग हो गया कि उनके अंदर फिर भी रिंग करंट बनी रही और sp3 ने अपनी जो कार्बन था sp3 की स्ट्रक्चर ऐसी हो गई कि वो जो है ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह के कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं बच्चों, होमोट्रोपिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो आई थिंक क्लियर होगी होमोट्रोपिक कंपाउंड किस तरह के कंपाउंड को कहेंगे, एक या एक से ज्यादा sp3 हाइब्रिड कार्बन फिर भी वो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों एग्जांपल्स इसका। व्हेन साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इज डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड H2SO4, जब इसको H2SO4 के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा तो एक कार्बन पर क्या लग गया, H से लग गया, और दूसरे कार्बन पर क्या हो गया, कैटायन हो गया। तो कैटायन का डिलोकलाइजेशन हो गया एक कार्बन को छोड़ करके। तो ये वाला जो है जिस पर भी कार्बन लगा हुआ बच्चों, ए प्रोटॉन ऐड टू 1 डबल बॉन्ड्स, एक प्रोटॉन क्या लग जाएगा बच्चों, H+ एक कार्बन पे लग जाएगा एक डबल बॉन्ड पे, टू फॉर्म ए होमोट्रोपिलियम आयन 94। तो क्या बनाता है, होमोट्रोपिलियम आयन 94 बनाता है। In this species an aromatic success is spread over 7 कार्बन। तो 6 इलेक्ट्रॉन का जो है बच्चों यहाँ पर डिलोकलाइजेशन है, उसके बावजूद भी रह जाता है। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह रहे हैं, 1 2 3 और ये कैटायन, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ट्रोपोलियम इस तरह का क्या कहलाता है, ट्रोपोलियम आयन बन जाता है। इसके बाद द होमोट्रोपिलियम आयन बन जाता है बच्चों। अगर टर्म देखेंगे होमो क्यों लगा रहे हैं, द एट्थ कार्बन इज sp3। तो एक कार्बन जो क्या रह गया बच्चों, यहाँ पर नोमेनक्लेचर वहाँ यहाँ से 1 दिए, 1 2 3 4 5 6 7, और 8th कार्बन क्या रहा, 8th कार्बन इसमें sp3 कार्बन है। सो कैन नॉट टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी, ये तो एरोमेटिसिटी में क्योंकि इसके पास तो p ऑर्बिटल है नहीं, तो एरोमेटिसिटी की साइक्लाइजेशन में कैसा पार्टिसिपेट करेगा,
रिंग करंट में, ठीक है। सो कैन नॉट टेक पार्ट इन द एरोमेटिसिटी, वो जो है सैचुरेटेड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है, वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। NMR स्पेक्ट्रा शो द प्रेजेंस ऑफ डायट्रोपिक रिंग करंट। तो NMR स्पेक्ट्रा क्या शो कर रहा है बच्चों, NMR से पता चलेगा इसका कि ये क्या है, एरोमेटिक है या नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है, डायट्रोपिक बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब एरोमेटिक रिंग करंट शो कर रहा है। जब ये कार्बन क्या था, sp3 है, उसके बावजूद भी रिंग करंट बनी हुई है। रिंग करंट होगी तभी वो क्या करेगा, डायट्रोपिक बिहेवियर शो करेगा, भले ही sp3 है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, इसके अंदर रिंग करंट बनी हुई है। तो NMR से कैसे पता चलेगा बच्चों, इनसाइड वाले जो इलेक्ट्रॉन और आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन, और इनसाइड वाले हाइड्रोजन और आउटसाइड वाले हाइड्रोजन क्या आते हैं, इनसाइड वाला तो बच्चों जो रिंग के ऊपर आ रहा है ये आता है बच्चों अपफील्ड, और जो आउटसाइड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में वो कैसे आते हैं बच्चों, डाउनफील्ड, डाउनफील्ड आते हैं। तो यहाँ पे देखिए HB इज फाउंड टू -0.3, HB ये क्लियर कट हो गया कि ये कितने बार है, वो काफी अपफील्ड गया है। डेल्टा वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, -0.3 आ रही है। HA इज 5.1, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट हो गया, HA इज डेल्टा वैल्यू कितनी आ रही है, 5.1। तो आपको यहाँ क्लियर कट कि जो अप आ गया इसके इनसाइड में हो गया तो वो क्या आ रहा है, अपफील्ड आ रहा है, ठीक है। इस तरह का ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे इसके NMR की पीक की। और ये जो बाहर की साइड वाला आ रहा है ये क्या आ रहा है, डाउनफील्ड साइड जा रहा है 5.1। तो इनसाइड अप आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से प्रूफ हो गया कि इसके अंदर अब भी रिंग करंट बनी हुई है। हालांकि ये क्या हो गया, CH3 एक अप साइड उठ गया होगा, ताकि एक H का आ रहा है रिंग के अप इनसाइड को हो गया और एक क्या हो गया, आउटसाइड को हो गया, इसलिए दोनों की पीक अलग अलग आई है। अदरवाइज एक ही पीक दोनों प्रोटॉन्स की आनी थी, एक अपफील्ड चला गया और एक डाउनफील्ड चला गया। वो तभी पॉसिबल है जब इसके अंदर क्या है, डायट्रोपिक रिंग करंट बन रही होगी इलेक्ट्रॉन्स की। दिस आयन इज एग्जाम्पल ऑफ होमो एरोमेटिक कंपाउंड, ये एग्जाम्पल जो है किसका, होमो एरोमेटिक कंपाउंड का, विच में भी डिफाइन, जिसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, क्या, ए कंपाउंड दैट कंटेन वन और मोर sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम इन एन अदरवाइज कॉन्जुगेटेड साइकिल। केवल एक या एक से अधिक बच्चों कार्बन है जो क्या है, sp3 हाइब्रिड है, अदरवाइज उसमें सारा क्या है, कॉन्जुगेशन है, उसको छोड़ करके बाकी क्या है बच्चों, अदरवाइज कॉन्जुगेटेड साइक्लिक है। इन ऑर्डर फॉर द ऑर्बिटल टू ओवरलैप, क्योंकि यहाँ पर रिंग करंट बनने के लिए ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑर्बिटल्स दिखाए हुए हैं इसमें। इन ऑर्डर टू ओवरलैप द ऑर्बिटल ताकि ओवरलैप कर सके। इन ऑर्डर फॉर द ऑर्बिटल टू ओवरलैप मस्ट इफेक्टिवली सो एज टू क्लोज लूप, ताकि उनमें इलेक्ट्रॉन का क्लोज लूप बन सके। द sp3 एटम आर फोर्स, sp3 एटम को क्या हो गया, फोर्स हो गया sp3 एटम, क्या, टू लाई ऑलमोस्ट वर्टिकल अबव द प्लेन ऑफ द एरोमेटिक एटम, कि उसको फोर्स हो गया है कि वो क्या हो जाए, अप हो जाए, उठ जाए, वर्टिकली उठ जाए। कहाँ से, इस प्लेन से जिसमें एरोमेटिक रिंग है उसके प्लेन से, ताकि वो क्या कर सके, p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर सके। इन ऑर्डर फॉर द ऑर्बिटल टू ओवरलैप मस्ट इफेक्टिवली सो एज टू क्लोज ए लूप, क्लोज लूप बन सके किसका बच्चों, p ऑर्बिटल्स का। द sp3 एटम आर फोर्स्ड टू लाई ऑलमोस्ट वर्टिकल अबव द प्लेन, तो sp3 कार्बन क्या हो गया, वो वर्टिकली अबव उठ गया है, अबव द प्लेन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। बाकी यहाँ पर ऑर्बिटल क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। अगर ये अप हो जाएगा तो उसके प्लेन से हट गया और उनमें क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा थ्रू स्पेस। HB इज डायरेक्टली अबव द एरोमेटिक सेक्सटेट, 6 इलेक्ट्रॉन के ऊपर है HB, एंड सो इज शिफ्टेड फॉर अपफील्ड, और वो अपफील्ड शिफ्ट हो गया NMR में। ऑल होमो एरोमेटिक कंपाउंड सो फार डिस्कवर्ड आ रहा है, अधिकतर कंपाउंड्स जो बच्चों है होमो एरोमेटिसिटी शो करते हैं वो कैसे हैं बच्चों, आयनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से हमने बच्चों इसका देखा कि ये कंपाउंड जो है होमो एरोमेटिक का एग्जाम्पल है, उसकी हमने NMR से पीक भी देखी। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर मेन बात है होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं बच्चों, जिनमें कॉन्जुगेशन बना रह जाए, लेकिन एक या एक से अधिक कोई ऐसा कार्बन हो जो क्या है sp3 हाइब्रिड कार्बन हो और वो प्लेन से हट जाता है, बाकी कॉन्जुगेशन उसमें बना रहता है। तो उस तरह के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, होमो एरोमेटिक। उनके लिए स्पेसिफिक बात क्या है बच्चों, उनमें एक या एक से अधिक sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है। चलो बच्चों और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि बच्चों ये ट्रोपिलियम आयन है, ये होमोट्रोपिक का एग्जाम्पल नहीं है, जैसे कि ये ट्रोपिलियम आयन मतलब कॉन्जुगेशन में दिखाया, लेकिन इसमें अगर क्या कर दें CH2 ऐड कर दें तो देखो इसका नाम क्या कह रहे हैं, होमो, मतलब एक CH2 एक्स्ट्रा इसमें, इसी यहाँ पर टर्म लगी होमो,
और क्या है, ट्रोपिलियम। ठीक है, तो ये बच्चों होमोट्रोपिलियम जो होमो एरोमेटिसिटी का एग्जाम्पल है। एक एक्स्ट्रा CH2 और आ जाए, जैसे कि एक CH2 आ गया और वो प्लेन से हट जाए, तो ये क्या किस तरह से नाम लिखा जा रहा है, बिस होमोट्रोपिलियम। ये कंपाउंड क्या है, ट्रोपिलियम आयन है। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, किसके एग्जाम्पल है बच्चों, होमो एरोमेटिसिटी के एग्जाम्पल है ये दोनों, होमो एरोमेटिसिटी। और इनकी नोमेनक्लेचर में एक CH2 एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, होमोट्रोपिलियम। 2 एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो बिस होमोट्रोपिलियम। तो यहाँ पर रिंग करंट बनी हुई है, जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है वो उसके प्लेन से एबव उठ गए, तो यहाँ पर जो p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्या है, ओवरलैप्ड हैं। तो इस तरह भी एरोमेटिसिटी बी का एरोमेटिक है, बी का एरोमेटिक है। लेकिन तो बच्चों होमो एरोमेटिक की एरोमेटिसिटी, पहले स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो एरोमेटिक स्टेबल है, एरोमेटिक। फिर उसके बाद आ जाते हैं होमो एरोमेटिक, क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्टर उनमें एरोमेटिसिटी का है। उसके बाद आएंगे नॉन एरोमेटिक स्टेबिलिटी में, नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक के बाद स्टेबिलिटी आएगी एंटी एरोमेटिक की। एरोमेटिक सबसे स्टेबल, कुछ स्टेबिलिटी इसमें होमो एरोमेटिक में भी आ रही है, फिर नॉन एरोमेटिक है, फिर एंटी एरोमेटिक क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है बच्चों, तो कुछ और कंपाउंड्स, जैसे कि ये कंपाउंड है साइक्लोहेप्टा टेट्राइन है, ये एक sp2 हाइब्रिड कार्बन है जो प्लेन स्वैप हो जाएगा, और ये एक होमो एरोमेटिक का एग्जाम्पल है। ये बच्चों क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, यहाँ पर इस तरह सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हो गई है। और ये दोनों एग्जाम्पल बच्चों होमो एरोमेटिसिटी के, ये थ्रो सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसका साइक्लोप्रोपाइल रिंग है जो कि इसको फर्दर इसके कॉन्जुगेशन में ला रही है। बोथ ऑफ देम आर वेल सेट अप फॉर होमो कॉन्जुगेशन, उन दोनों के अंदर भी होमो कॉन्जुगेशन है। इस कंपाउंड के अंदर भी होमो कॉन्जुगेशन है, ये तो ऑफ हो जाएगा प्लेन से, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में इसके, ये भी होमो एरोमेटिसिटी का एक एग्जाम्पल है। बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है नॉर्बोरेन सेविनिल कैटायन। तो यहाँ पर नॉर्बोरेन सेविनिल कैटायन है, इसमें एक सपोज पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है, और सपोज डबल बॉन्ड बच्चों यहाँ पर है, तो डबल बॉन्ड के p ऑर्बिटल्स, ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर एक p ऑर्बिटल रहा। ठीक है, इनके बीच में क्या हो गया बच्चों, कॉन्जुगेशन हो गया, इस तरह से आपस में ओवरलैप है। कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन से आपस में ऑर्बिटल ओवरलैप्ड हो गए, इस तरह से रिंग करंट बन गई। तो ये एग्जाम्पल हो गया होमो एरोमेटिसिटी का। रीजन क्या रहा है, ये जो थे ये प्लेन से हट गए, इनके इसको ब्रेक नहीं करे, ये तो sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ये sp3 है, लेकिन वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट, मतलब वो उसके प्लेन से हट गए, उसको ब्रेकआउट नहीं कर रहे हैं उनकी ओवरलैपिंग को 3 ऑर्बिटल्स की, और जो कि रिंग करंट बन गई है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसके अंदर भी क्या रहा, एरोमेटिसिटी करेक्टर बच्चों उसके अंदर है। तो इस तरह बच्चों हमने होमो एरोमेटिसिटी के कुछ एग्जाम्पल्स इस वीडियो में देखे हैं, और ये इस तरह के कंपाउंड्स हैं जिनमें एक या एक से अधिक sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है, और उसके बावजूद भी आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, उसके बावजूद भी रिंग करंट बनी रहती है, मतलब डायट्रोपिक कंपाउंड फिर भी बनी रहते हैं। वीक एरोमेटिसिटी होती है, लेकिन कुछ यहाँ कुछ ना कुछ वो क्या कर रही है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन उसके अंदर रह रहा है, जिससे क्या कैसा बिहेवियर शो कर पा रहे हैं, और डायट्रोपिक बिहेवियर शो कर पा रहे हैं। और NMR के अंदर हमने इसकी पीक्स देखी जो कि अलग अलग आ रहे हैं, एक अपफील्ड हो गया, एक डाउनफील्ड हो गया। ये तभी पॉसिबल है अगर उसमें डायट्रोपिक रिंग करंट बनी हुई होगी। थैंक यू बच्चों।